मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल EMS कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि आप घर पे सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। जैसे आप सभी जान रहे हैं, इस समय एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना वायरस चल रही है, जिस वजह से हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। इसलिए इस महामारी को देखते हुए हम और हमारी टीम ने एक ऑनलाइन पढ़ाने की सोचा है। अगर देखा जाए, हमारी टीम में बात किया जाए तो आपको जो मैथ पढ़ाएंगे वो मैं पढ़ाऊंगा विकास सर, जो आपको साइंस पढ़ाएंगे वो आपको दिनेश सर और वसीम सर पढ़ाएंगे, और जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे वो आपको जय सर पढ़ाएंगे। आप घर बैठे एक बेस्ट एजुकेटर मतलब एक अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, और मैथमेटिक्स में बात किया जाए तो हम लोग जो बुक पढ़ेंगे वह NCERT को सॉल्व किया जाएगा। NCERT के साथ साथ RD शर्मा को भी सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जो NCERT है वह एक बेसिक बुक है, इसलिए NCERT को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से ही आते हैं। लेकिन NCERT हमारे लिए एक पर्याप्त बुक नहीं है। अगर हमको बोर्ड में आउट ऑफ 100 गेन करना है तो NCERT के साथ साथ आप RD शर्मा को भी सॉल्व करना होगा। अगर आप इन दोनों बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं। अब ध्यान दिया जाए, अगर इन आप दोनों बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी क्रैक कर जाएंगे। जैसे आपका अगर 10th लेवल में बात किया जाए तो आप NTSC क्रैक कर सकते हैं, ओलंपियाड देख सकते हैं, और आप पॉलिटेक्निक और ITI जैसे भी इंट्रेंस एग्ज़ाम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप एक IIT के लिए अगर इन दोनों बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो IIT के लिए आपका एक बेस भी तैयार हो जाएगा, और आपको मैथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो मैथ के सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। अगर सिलेबस देखा जाए, जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का होता है रियल नंबर होता है, जिसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। और जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर होता है वह पॉलिनोमियल्स होता है, बहुपद होता है। और जो थर्ड चैप्टर होता है वह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसे हिंदी में कहा जाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। जो हम लोग का फोर्थ चैप्टर होता है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। जो हम लोग का फिफ्थ चैप्टर होता है वह होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में जो हम लोग का अगला चैप्टर है वह ट्रेंगल है, जिसे हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। फिर हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। फिर हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। फिर हम लोग सर्किल देखेंगे, और फिर कंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में रचना कहा जाता है। फिर हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल, फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। टोटल हम लोग के 15 चैप्टर एंड 15 चैप्टर हैं। लेकिन जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया जाए, यह आपका अगर देखा जाए तो यह आपका एक बेस चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी स्टार्ट करते हैं। और यहीं से हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या क्या है। इसे हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड वाले बच्चे परेशान ना हो, हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। उनको यह ना लगे कि इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा हिंदी बोला जाएगा और हिंदी में लिखाया भी जाएगा आगे जा कर के। जैसे हम लोग को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में पढ़ना है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, परिचय कि द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में जानना है। फिर जो हम लोग को पढ़ना है
वह सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम लोग सीखा जाएगा। जो थर्ड हम लोग का होता है वह सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है। और जो हम लोग का चौथा आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला, और जो हम लोग का फार्मूला होता है वह श्रीधराचार्य रूल होता है। श्रीधराचार्य रूल के द्वारा कैसे अप्लाई करते हैं द्विघात समीकरण को ये भी पढ़ा जाएगा। फिर हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स, मतलब उनके मूल की प्रकृति क्या होती है ये हम सीखा जाएगा। फिर आप पढ़ा जाएगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे आपका नंबर से रिलेटेड आता है, संख्या से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। फिर हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस से आता है, समय और दूरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। फिर हम लोग का जैसे आपका लिखा है एज से आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। फिर हम लोग का मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से आता है। फिर हम लोग का टाइम एंड वर्क से आता है। फिर हम लोग मिसलिनियस को सॉल्व किया जाएगा। हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में कवर किया जाएगा। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड की बात किया जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो सबसे पहले जानना होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि द्विघात समीकरण होता क्या है। किसी भी वेरिएबल का अगर मैक्सिमम 2 पावर है, किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का मैक्सिमम 2 पावर है तो जितना भी इक्वेशन होगा वह सब का सब आपका द्विघात समीकरण होगा। मतलब कहीं भी आपको लिखा है मैक्सिमम वेरिएबल का 2 पावर होना चाहिए, x² लिखा है, यह मैक्सिमम 2 पावर होना चाहिए। जो हम लोग का द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसे हम लोग द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा जाता है, जिसे मानक समीकरण कहा जाता है। जहां वेयर अगर बात किया जाए a b c हम लोग के रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या। लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका ए 0 के बराबर होगा, यदि ए 0 होगा तो यह पूरा 0 हो जाएगा और ये आपका 2 घात नहीं बचेगा, केवल 1 घात का बचेगा। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0। मतलब कोई पूछे द्विघात समीकरण क्या होता है तो किसी भी इक्वेशन का अगर वेरिएबल मैक्सिमम 2 पावर है, मतलब अधिक से अधिक 2 घात अगर होगा तो इक्वेशन हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, हम लोग का लिखा हम लोग का x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। आप यहाँ देखेंगे इस इक्वेशन में जो x वेरिएबल है इसका मैक्सिमम 2 पावर, यहाँ 2 पावर और 1 पावर, मतलब जिस भी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम 2 पावर होता है वह इक्वेशन हम लोग का द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे आप यहाँ लिख दीजिए -2x² प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। ये भी आप लोग का एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम 2 पावर है। आप यहाँ लिख दीजिए √3x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। ये भी आप लोग का एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल का जो मैक्सिमम है वह 2 पावर है। तो जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम 2 पावर होता है
वह आपका एक द्विघात समीकरण होता है। अब जैसे आप यहाँ देख लीजिए, यह लिखा x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ये भी आपका एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वह 2 घात है। मतलब जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम 2 पावर होगा वह आपका एक द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। जो हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 को पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व होता है। चलिए हम लोग देख चुके कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a b c वास्तविक संख्या रियल नंबर होना चाहिए। क्योंकि यदि आप a का मान 0 के बराबर हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। हम लोग आते हैं एनसीईआरटी का सबसे पहला एक्सरसाइज 4.1। द्विघात समीकरण का जो पहला एक्सरसाइज है वो 4.1, और पहला क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमको पहचानना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे आप जानते हैं कि बोर्ड में स्टेप वाइज नंबर मिलता है, तो हम लोग को हर एक स्टेप को सॉल्व करना होगा, किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना होगा। आपको देखते हैं और हम बताते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है ताकि आपको फुल नंबर मिल सके। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन को पहचानना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हम लोग का है वह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप इसका पहले LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो x प्लस 1 का यह होल स्क्वायर है। यदि आप एक फार्मूला जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं तो यह हम लोग का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। यदि आप इस फार्मूले के यहाँ अप्लाई करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 आ जाएगा। मतलब हम लोग का आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और यह आपका 2x आ जाएगा। ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप यहाँ ब्रैकेट में बगल में लिख देंगे। फिर हम लोग RHS को लेते हैं, और जो हम लोग का RHS है वह है 2x माइनस 3। आप देखेंगे जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका 2x हो जाएगा, और 2 का जब आप 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LHS बराबर RHS कर दीजिए। LHS बराबर RHS कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, मतलब जो क्वेश्चन हमको दिया है। अब आप ध्यान देंगे तो LHS में हम लोग का जो आ गया है वह है x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x है। जो आपका RHS में आ गया है वह 2x माइनस 6 हो जाएगा। आप इसको इधर बुला लीजिए तो यह हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इधर आएगा तो यह प्लस है, इधर आएगा तो आपका -2x हो जाएगा। यह -6 है, इधर हो जाएगा +6 और यह बराबर 0 हो जाएगा। और आपका यह -2x से +2x कैंसिल हो जाएगा। जो आपका बचेगा वह x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इस समीकरण का मैक्सिमम पावर है वह 2 है और ये आपका जुड़ जाएगा।
तो अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 6 और 1 आपका यह 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर यह आपका 0 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस समीकरण का जो मैक्सिमम पावर है वह 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। इसी तरह हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप इस तरह बोर्ड में सॉल्व करते हैं तो आपका स्टेप पर कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपका यह 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 में 2 मिलेगा, ये आप ध्यान रखिए। आप जो भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसको बगल में आप जरूर लिखिए, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है वह एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 और 3 माइनस एक्स है। अब देखते हैं अगर इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए LHS को, तो जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में है वह एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और जब इसका आप राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में हम लोग का -2, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यह आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो -2 है और 3 माइनस एक्स है। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -6 होगा, और जब यह माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब आप लेफ्ट हैंड LHS बराबर आप RHS करेंगे। यह आपको कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप लिख देंगे। हिंदी में लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार लिख देंगे, यह ध्यान रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो LHS में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आपका 2x है, और जो RHS में है वह -6 प्लस 2x है। यदि आप इसको इस पक्ष में बुला लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह -6 है तो इधर आएगा तो आपका +6 हो जाएगा। यह आपका +2x है, यह आपका -2x होगा और बराबर 0 हो जाएगा। आप इधर ध्यान देंगे अगर तो एक्स स्क्वायर यह आपका हो जाएगा, यह -2x -4x होगा और +6 बराबर 0। यदि आप इसको देखेंगे तो इसका मैक्सिमम 2 पावर है, और जब भी मैक्सिमम 2 पावर होता है तो इक्वेशन कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, अगर इसका हम लोग बायां पक्ष मतलब LHS को देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वह x माइनस 2x है और x माइनस 1 है। यदि आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जब x का आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x स्क्वायर होगा, जब इस x का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x होगा, इस -2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -2x होगा, और -2 का जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका +2 हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो आ गया एक्स स्क्वायर, यह -x -2x आपका -3x होगा और प्लस आपका 2 हो जाएगा। यह हम लोग का LHS आ गया। अगर इसका राइट हैंड साइड देखा जाए, दायां पक्ष, तो हम लोग का जो है वह x -1 है और x +3 है। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x का x में तो यह x स्क्वायर होगा, x का जब +3 में करेंगे तो यह +3x होगा, जब -1 का आप x में करेंगे तो यह -x होगा, जब -1 का +3 में करेंगे तो आपका -3 हो जाएगा। मतलब हम लोग का जो आ जाएगा वह x स्क्वायर, इस 3x में से x आपका घट जाएगा, यह आपका +2x आ जाएगा
और -3 आ जाएगा। फिर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न के अनुसार देखते हैं। अगर प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के इक्वल है। आप इनको रख दीजिए तो ये आपका हो जाएगा x² -3x, ये आपका +2 होगा। और जो राइट हैंड साइड में है वह x² + 2x या -3 हो जाएगा। आप देखेंगे यदि सबको इस पक्ष में लाया जाए तो ये आपका x² -3x है और +2 है। आप देखेंगे इधर x² है प्लस में, इधर आएगा -x² होगा, या +2x इधर आएगा तो -2x होगा, या -3 आपका हो जाएगा +3 और बराबर यहाँ चेक करेंगे तो या +x² या -x² आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा -3x और -2x, या -5x होगा, और 2 + 3 आपका +5 हो जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 है, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यह आपका एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि जब भी चर का पावर 1 होता है वह रैखिक। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब नीचे लिख देंगे कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग का x - 3 2x + 1 बराबर x × x + 5 है। यदि आप इसका LHS पक्ष लेंगे तो देखेंगे लिखा है x - 3 और 2x + 1 है। आप यदि x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका 2x² होगा। x का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x होगा, जब -3 का 2x में करेंगे तो यह -6x हो जाएगा, -3 का जब +1 में करेंगे तो आपका -3 होगा। आप यहाँ देखेंगे कि यह हो जाएगा आपका 2x², यह x -6x आपका -5x हो जाएगा और -3 हो जाएगा आपका। यदि इसके हम लोग राइट हैंड साइड को लिया जाए, RHS को लिया जाए, तो RHS जो हम लोग का पक्ष है वह x × x + 5 है। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे x का x में तो यह आपका x² हो जाएगा, x का जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5x हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। अगर LHS = देखा जाए RHS, कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम लिख देंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड में आया है वो आया है 2x² -5x -3 है, और जो हम लोग का राइट हैंड साइड में आया है वह x² + 5x है। यदि आप इसको इधर बुला लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 2x² -5x -3, यह आपका हो जाएगा -x² -5x बराबर 0 हो जाएगा। ये आप देखेंगे 2x² में से x² आपका घट जाएगा तो यह आपका x² हो जाएगा, यह -5x -5x आपका जुड़ जाएगा, यह -10x हो जाएगा और -3 बराबर 0। देखेंगे इसका मैक्सिमम 2 पावर आ गया है, मतलब यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण वही होता है जिसका मैक्सिमम 2 पावर होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम 2 पावर है, मतलब यह का एक द्विघात समीकरण है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यदि आप इसके LHS को लेंगे तो यह हम लोग का है 2x - 1 है और x - 3 है।
आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x² होगा। जब 2x का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -6x हो जाएगा। जब 1 का x में करेंगे तो -x होगा। जब 1 का -3 में करेंगे तो आपका +3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा यह 2x² -6x और -x आपका -7x हो जाएगा और +3 आपका आ जाएगा। यदि आप इसका RHS पक्ष लेंगे तो जो RHS हम लोग का है वह क्या है, x + 5 × x - 1 है। x + 5 × x - 1 है। यदि आप x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका x² होगा। x का जब -1 में करेंगे तो -x होगा। 5 का जब x में करेंगे तो +5x होगा। जब 5 का -1 में करेंगे तो -5 होगा। और यह आपका आ जाएगा x²। 5x में से x आपका घट जाएगा और यह आ जाएगा +4x आ जाएगा और -5 हो जाएगा। अब आप क्या प्रश्न के अनुसार लिखेंगे कि LHS = RHS। यह जरूर लिख देंगे आप। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। इंग्लिश हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न के अनुसार क्या है आपका LHS में क्या आ गया है, आपका LHS पक्ष में आ चुका है 2x² -7x + 3। RHS में क्या आ गया आपका x² + 4x - 5 आ गया है। आप यदि इधर सबको लाएंगे तो यह 2x² में से x² आपका घट जाएगा, आपका x² हो जाएगा। यह 4x इधर आएगा तो यह प्लस इधर आएगा तो यह माइनस, और 7 और 4 जुड़ जाएगा, यह आपका -11x हो जाएगा। यह -5 जब इधर आएगा तो +5 और +3 +8 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। यदि आप देखेंगे तो इसका भी जो मैक्सिमम पावर है वह 2 पावर है, मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखा जाए तो यह है x² + 3x + 1, मतलब इसको आप ऐसे ही रहने देंगे x² + 3x + 1। यदि आप इसका राइट हैंड साइड देखेंगे तो यह हम लोग का है x - 2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर एक फार्मूला जानते होंगे कि a - b का होल स्क्वायर, आप यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, a - b का जो होल स्क्वायर होता है वह a² + b² माइनस 2ab आपका होता है। अगर इस फार्मूले को आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा x² माइनस +2 का स्क्वायर a² + b² माइनस 2 × x × आपका 2 आ जाएगा, और यह आपका हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा और 2 दूना यह -4x आ जाएगा यहाँ पर। यदि आप इसका LHS = RHS कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार आपका हो जाएगा। क्या दिया है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है आपका x² + 3x + 1 है आपका। राइट हैंड साइड में आपका क्या है x² + 4 माइनस 4x है आपका। आप यहाँ देखेंगे ये आपका x² से x² कैंसिल हो जाएगा।
यह जब -4x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 3 और 4 7x हो जाएगा और 1 से जब आपका 4 इधर घटेगा तो यह -3 बराबर 0। आप यहाँ देखेंगे कि x का पावर 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वह 2 होना चाहिए। यह एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि जब भी एक घात आता है तो आपका लीनियर इक्वेशन होता है, रैखिक समीकरण। लेकिन हमको क्या करना है, क्वेश्चन द्वारा पहचानिए द्विघात समीकरण है कि नहीं। यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। अगर 7वें नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो जो हम लोग का 7वें नंबर क्वेश्चन है वह है, अगर इसका LHS पक्ष लिया जाए तो जो LHS पक्ष है हम लोग का x+2 का होल क्यूब है। आप एक फार्मूला जानते होंगे, यहाँ लिख दीजिएगा बाई यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला होता है a+b का जो होल क्यूब होता है वह होता हम लोग का a क्यूब प्लस b क्यूब होता है और प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में होता है a+b होता है। इस a+b के होल क्यूब फार्मूले का आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। यदि आप फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो यह आपका आ जाएगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 3 x इंटू 2 और एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x+2 है। मतलब a की जगह x है और b की जगह आपका 2 है। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x क्यूब और 2 का क्यूब आपका 8 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 6x हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या है आपका x+2 है। यहाँ यदि आप चेक करेंगे तो यह आपका x क्यूब है प्लस 8 है। यदि अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं 6x का x में तो यह आपका 6x स्क्वायर है और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 और 12x हो जाएगा। जब 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका। अब इसके हम लोग RHS पक्ष को लिया जाए। जो RHS पक्ष हम लोग का है वह 2x और x स्क्वायर -1 है। यदि आप 2x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका आ जाएगा 2x क्यूब है और 2x का जब -1 में करेंगे तो यह माइनस आपका 2x आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे आप, LHS = RHS लिखेंगे। आप हर एक स्टेप लिखिएगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में स्टेप पर नंबर मिलता है। अगर कोई भी आपका स्टेप गायब होगा तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे सब एग्जाम में यदि सॉल्व करते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखा जाए कि जो LHS में आया हम लोग का वह x क्यूब है और प्लस आपका 6x स्क्वायर है प्लस 12x है और प्लस 8 है आपका। और जो राइट हैंड साइड में आया है वह आपका आया है 2x क्यूब आया है -2x आया है। आप देखेंगे कि सबको इस पक्ष में लाया जाए तो जो x क्यूब है यदि उस पक्ष में ले जाएंगे तो आपका 2x क्यूब है और -2x। जब x क्यूब उधर जाएगा तो यह -x क्यूब होगा। यह प्लस 6x इसका उधर जाएगा तो -6x स्क्वायर होगा। यह +12 उधर जाएगा तो -12x होगा और -8 बराबर आपका 0 आ जाएगा। आप देखेंगे कि 2x क्यूब में से जब x क्यूब आप घटाएंगे तो यह आपका x क्यूब आ जाएगा। यह आपका बचेगा -6x स्क्वायर बचेगा और यह आपका -2x और -12x यह आपका -14x हो जाएगा और -8 बराबर आपका 0 आ जाएगा। आप देखेंगे कि यह एक 3 घात आ गया और हमको पहचानना है कि द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम 2 पावर होना चाहिए।
इसलिए आपका यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब हम लोग फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जो फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है y³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब है। यदि इसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वह x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको आप देखेंगे जैसे लिखा, इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप वैसे ही रहने देंगे। ये आपका x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 है। अब आते हैं हम लोग इसके राइट हैंड साइड पे। जो राइट हैंड साइड हम लोग का है वह है x माइनस 2 का होल क्यूब है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा, या लिखेंगे बाई यूजिंग फार्मूला। अगर आप फार्मूला देखेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। और a माइनस बी का जब होल क्यूब लगाएंगे तो ये आपका a³ होता है और माइनस b³ और माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में आपका a माइनस b होता है। यदि आप इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2 और आपका x माइनस 2 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा x का क्यूब और 2 का क्यूब आपका 8 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6x होगा और x माइनस 2 हो जाएगा। आप यह x³ माइनस 8 है। जब माइनस 6 का x में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस 6x² हो जाएगा। माइनस 6 के का माइनस 2 में करेंगे तो आपका प्लस 12x हो जाएगा। अब आप देखेंगे प्रश्न के अनुसार तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के आपका इक्वल है। यह कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आप चेक करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्न के अनुसार तो जो लिखा है हम लोग का वह है लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया आपका x³ है माइनस 4x² है माइनस x प्लस 1 है। और आपका राइट हैंड साइड में जो लिखा है वह x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x है। आप देखेंगे कि यहाँ से x³ आपका x³ कैंसिल हो जाएगा। यह माइनस 6x² जब इधर आएगा तो प्लस 6x² होगा और 6 में से जब 4 घटेगा तो यह आपका 2x² आएगा। फिर आपका इधर आएगा 12x और 12x माइनस होगा और माइनस x आपका हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा। और जब यह आएगा माइनस 8 तो इधर आ गया प्लस 8 और प्लस 1 आपका प्लस 9 बराबर ये आपका 0 हो जाएगा। और देखेंगे इसका जो मैक्सिमम पावर है वह 2 पावर है, मतलब यह आपका एक द्विघात समीकरण है। मैं यह आशा करता हूँ कि अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आप पूरी अच्छी तरह समझ गए हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किएगा और नेक्स्ट जो भी आपका पार्ट होगा उसमें उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।